हेलो, क्या हाल है आप सभी के? गुड इवनिंग रजिया, गुड इवनिंग ज्योति, कैसे हाल है आप सभी के? मेरे तो हाल बहुत खराब हुए पड़े हैं। मैं अभी पहुंची हूँ 2-3 घंटे पहले ऑफिस, और तब से मैं लगातार पढ़ा रही हूँ। पटना मुझे बहुत पसंद आया। मेरी सच में इच्छा थी आज मैं एक दिन के लिए और पटना रुक जाऊं। मुझे बहुत अच्छा लगा पटना, लेकिन मेरी हालत इतनी खराब हो रखी है, मेरे दोनों पैर सूज गए हैं बुरी तरीके से। और मेरी शक्ल तो मैं बता ही रही होगी कि मैं 3 रात से सोई नहीं हूँ पूरी प्रॉपर तरीके से। मुझे बहुत अच्छा लगा। आप में से कौन कौन आया हुआ था? प्रीति, पूजा तो आई हुई थी क्लास से। आज रेस्ट नहीं कर रही हूँ, आज मैं पीपीटी ऑलरेडी बनाकर लाई हूँ, लिख रही थी मैं, तो मैंने सोचा अभी कंप्यूटर की भी क्लास है। कोई बात नहीं डियर स्टूडेंट्स, मैं ज्यादा लंबी क्लास वैसे भी नहीं पढ़ाऊंगी, 20 से 25 मिनट पढ़ाऊंगी मुश्किल से मैं आज। ठीक है, कल का दिन बहुत अच्छा लगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप में से कौन कौन आया हुआ था पटना मुझसे मिलने? आप दिल्ली में थी, कोई बात नहीं, आप तो गुड़गांव कभी भी आ सकती हो जब मन करे। लेकिन पटना बहुत अच्छा था। हम गांधी ब्रिज पर भी घूम कर आए, हमने गंगा व्यू भी देखा वहां से। लिट्टी चोखा खाने चले गए थे, गलत जगह चले गए, बहुत ही बर्बाद बना रखा था। उसके बाद किसी ने हमें बनाकर खिलाया वहां पर, हमारे स्टाफ में से एक था पटना से, बहुत टेस्टी लगा लिट्टी चोखा का, तो दिल खुश हो गया। नहीं नहीं, मेरी फास्टिंग नहीं है एक्चुअली, मैं 12-13 घंटे से लगातार ट्रैवल कर रही हूँ पटना से दिल्ली, दिल्ली से फिर गुड़गांव, तो दिक्कत है। गुड़गांव का ऑफिस सेक्टर 40 में है, इसलिए थोड़ा सा मैं थक चुकी हूँ, इसलिए मेरी आवाज से लग रहा है। तो मैं आज जल्दी ही पढ़ाकर जल्दी निपटा दूंगी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो मैं एक बार आपको समझाना स्टार्ट करती हूँ, उसके बाद आप लोग लिख लीजिएगा आराम से जब आपका मन करे। सभी को हेलो हाय फ्रॉम माय साइड दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के सभी? गुड इवनिंग। तो देखिए, आज आपका जो चैप्टर का नाम है वो है लाइट। लाइट का मतलब आप लोगों का प्रकाश। एक प्रकार की ऊर्जा होती है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जब कभी भी कोई भी आपसे लाइट के बारे में बात करता है कि लाइट क्या होती है, तो लाइट हमारी एक प्रकार की विशेष ऊर्जा होती है। क्योंकि मेरे दोनों पैर में सूजन आ चुकी है, तो मैं ज्यादा देर खड़ी नहीं हो पाऊंगी, मैं आपको समझाकर बैठ जाऊंगी साइड में, ठीक है? मैंने सोचा आपका वक्त बर्बाद नहीं होना चाहिए। सबसे पहले अगर कोई भी आपसे किस चीज के बारे में बात करे, प्रकाश के बारे में बात करे कि लाइट क्या होती है, तो लाइट होती है एक प्रकार की ऊर्जा। लाइट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ध्यान रखना इस चीज को। दूसरी सबसे बड़ी बात है, निर्वात में इसकी चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अगर कोई आपसे पूछे कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, लाइट की स्पीड कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आपकी स्पीड होती है। निर्वात को अगर इंग्लिश में बात किया जाए तो वैक्यूम। आप लोग हमेशा और हमेशा ध्यान रखना, पटना इज ऑसम, पटना वेरी गुड। मेरा सच में मन था, मैं बोल रही थी अड्डा वालों से प्लीज एक दिन पटना घूमने का मौका दो। एक्चुअली इतनी सारी भीड़ आई हुई थी, आपको पता है 500-600 के अराउंड स्टूडेंट होंगे, तो केवल 100 या 150 से ही बात हो पाई, बाकी सारे स्टूडेंट्स को मौका नहीं मिल पाया। और हमारी भी ट्रेन थी, हमारी ट्रेन थी लगभग हमारी रात की 9 बजे की, तो 8:30 तो हम फ्री हुए हैं, फिर हम दौड़कर तुरंत स्टेशन पहुंच गए। तो स्टेशन पे भी 5-6 बच्चे मिल गए थे, मैं तो काफी अच्छा लगा। मैं दोबारा आऊंगी पटना पर्सनली। पटना इज लव, पटना बहुत अच्छा लगा मेरे को पहली बार। तो मैं साइड हट जाती हूँ ताकि आप लिख सको, प्लीज फटाफट से लिख लो। जरूर आइएगा, जरूर। ठीक है, तो एक प्रकार की ऊर्जा होती है, प्रकाश होता है। निर्वात में इसकी चाल 3 × 10⁸ होती है। मैं आपको बैठकर पढ़ा लूं आज प्लीज। सेकंड, हमारे दो प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं, ल्यूमिनस। ल्यूमिनस का मतलब होता है ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें से लाइट निकलती है। आज मैं आपको बैठकर ही पढ़ा रही हूँ, मेरे से खड़ा बिल्कुल नहीं हुआ जा रहा है। नॉन ल्यूमिनस का मतलब होता है ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें से लाइट प्रोड्यूस नहीं होती। तो अगर मैं आपसे ल्यूमिनस की बात करूं तो पारदर्शी चीजों को बोला जाता है। जैसे आप लोगों का कांच है, मैं इसके आगे कांच लगा दूं तो रोशनी तो फिर भी पास होगी। अगर मैं आपसे बात करूं किस चीज के बारे में, नॉन ल्यूमिनस के बारे में, तो ये आपका नॉन ल्यूमिनस है, इससे कोई भी लाइट आर पार नहीं होगी और आप चीजें देख भी नहीं सकते। तो ये आपका एग्जाम्पल है किस चीज का? नॉन ल्यूमिनस का। और वो आपका एग्जाम्पल है किस चीज का? ल्यूमिनस का। ठीक है, किसका है? आप लोगों का लुमिनस का। ये बात अच्छे से ध्यान में रखिएगा। हाँ जी, आप ईएमआरएस के लिए भी पढ़ लीजिए। तो जिनमें से रोशनी निकलती है लुमिनस होता है, जिनमें से रोशनी नहीं निकलती वो नॉन लुमिनस होता है। मेरा चश्मा भी लुमिनस है, आप लाइट देख पा रहे होगे यहाँ पर। चले प्लीज, मैं बिल्कुल साइड ही हूँ आज तो।
हो गया? ये आपकी दूसरी स्लाइड है। आज मुझे रेस्ट करना चाहिए था, लेकिन आप लोगों की जो क्लास है उसका क्या होता? वैसे आपकी क्लास का जो टाइम है, आपकी जो क्लास का टाइम है वो दोपहर के 1 बजे, लेकिन आज मैंने, थैंक यू सो मच यार, आप लोग कितना प्यार करते हो मुझसे। लिख लिया आप सभी? पहली स्लाइड दिखा दीजिए। आज मैं उठूंगी नहीं भाई, मेरा तो ही मन कर रहा है मैं रो ही पड़ूं। देखिए ये पहली स्लाइड है, आप लोगों की जितने बच्चे लेट ज्वाइन करा है, लाइट यानी एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ये पहली स्लाइड है, फर्स्ट स्लाइड है ये। निर्वात में इसकी चाल 3 × 10⁸ होती है। हाय गुड इवनिंग चिरंजीव, कैसे हैं आप? ये आपकी पहली स्लाइड है दोस्तों, ये आपकी पहली स्लाइड है। पिक्स में अपलोड करूंगी यार, अभी मेरे को टाइम नहीं मिल पाया बिल्कुल भी पिक्स अपलोड करने का। पिक्स नहीं दिखाई कल वाली? पिक्स दिखाऊं कल वाली? रुको मैं दिखाती हूँ, मैं आपको पिक्स दिखा देती हूँ एक बार, पटना वाली, रुको जरा। हटाओ, बिग स्क्रीन पे दिखाऊंगी, अभी दिखाती हूँ। हाँ मैंने डांस किया था कल तभी मेरे पैर टूटे पड़े आज। चले भगवान मेरे। चले, तो ये आपकी पहली स्लाइड है। सेकंड है आप लोगों की ल्यूमिनस। ल्यूमिनस का मतलब होता है ऑब्जेक्ट दैट शोज लाइट। जो वस्तु प्रकाश उत्पन्न करती है उसे ल्यूमिनस कहते हैं, और नॉन ल्यूमिनस कहते हैं ऑब्जेक्ट दैट डोंट प्रोड्यूस लाइट। तो ये आपकी दूसरी स्लाइड है। ये कौन सी स्लाइड है? आपकी दूसरी स्लाइड है। एंड पहले मैं आपकी डिमांड पे आपको तस्वीरें दिखाई देती हूँ जल्दी से। सो ये हमारी तस्वीरें है हमारे प्यारे से बच्चों के लिए। तो ये तस्वीरें बच्चे बहुत ज्यादा, ठीक है, पहली तस्वीर ये है। और मैं बहुत ज्यादा थक गई थी फोटो खिंचवा के, तो मैं एक जगह बैठ गई थी। मैंने बोला जिसको फोटो खींचने है वो आ जाओ, और जिसको नहीं। ये सेकंड थी और ये आपकी थर्ड थी। ठीक है, तो ये बच्चे आए हुए थे, काफी अच्छा लगा मेरे को। चले, तो ये आपके दो प्रकार के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तीसरे नंबर पे मैं आपसे बात करूंगी किस चीज के बारे में? प्रकाश की किरणें 3 प्रकार की होती हैं। अब आपसे पूछा जाता है किस चीज के बारे में? डांस वाली मैंने इंस्टाग्राम पे लगाई है, यहाँ नहीं दिखा सकती, मेरी पिटाई हो जाएगी। तो बायोलॉजी बाय काजल इंस्टाग्राम है, वहां पर मैंने स्टोरी लगाई है बेबी नाचने वाली, वहां पर देख लेना। प्रकाश की किरणें 3 प्रकार की होती है। एक होती है समांतर, जिसको हम पैरेलल रेज बोलते हैं। एक होती है कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग में जहां पर आप चीजें आकर रुक जाती हैं। कन्वर्ज का मतलब होता है किसी बिंदु से बिंदु को मिलना। डाइवर्जिंग का मतलब होता है चीजों का फैलना। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना, 3 प्रकार की रेज होती हैं। एक होती है पैरेलल, जो सीधी चली जाती हैं। दूसरी होती है कन्वर्जिंग, जो एक जगह आकर रुक जाती हैं। तीसरी होती है डाइवर्जिंग, जो एक पॉइंट से स्टार्ट होती हैं और सारी तरफ फैल जाती हैं। ठीक है, इज इट फाइन? चले, नेक्स्ट आपसे बात की जाएगी किस चीज के बारे में? अब यहाँ पर आपकी जो चीजें होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। श्वेता सैनी, मैं तो पीडीएफ दे देती हूँ यार। आपकी जब चीजें होती हैं कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले होती है आपकी ट्रांसपेरेंट, जिसे हम पारदर्शी कहते हैं, जैसे मेरा चश्मा। तो आप मेरे चश्मे में से आर पार मेरी शक्ल दोबारा से देख पा रहे हो। क्या देख पा रहे हो? दोबारा से देख पा रहे हो। दूसरी होती है ओपेक।
जैसे ये अगर मैं यहाँ पर ऐसे लगा दूं तो तुम मुझे देख ही नहीं सकते क्योंकि लाइट आर पार नहीं हो रही है। तो ये कैसा सब्सटेंस है हमारा? ओपेक है। तीसरा होता है आप लोगों का ट्रांसलूसेंट। तो ट्रांसलूसेंट होता है मेरे प्यारे दोस्तों, डाइवर्जिंग का मतलब होता है अनुपमा, एक जगह से रोशनी फैला देना। जैसे मैं टॉर्च जलाऊंगी, चारों तरफ घुमाऊंगी, जो टॉर्च की रोशनी होती है वो डाइवर्जिंग होती है, क्योंकि टॉर्च से आप पूरा बड़ा आदमी भी देख सकते हो। तीसरा नंबर का होता है आप लोगों का ट्रांसलूसेंट यानी पारदर्शी। तो जैसे आपका जल है, मैं यहाँ पर पानी का ग्लास रख दूं तो पानी के ग्लास में से थोड़ा थोड़ा आप मुझे देख पाओगे, पूरी तरीके से देख नहीं पाओगे। तो आपका मटेरियल तीन प्रकार का होता है, ट्रांसपेरेंट, ओपेक और आप लोगों का ट्रांसलूसेंट। प्लीज इसको फटाफट से लिख लो, जल्दी से लिख लो। हाँ, मेरा बहुत पावर है यार ग्लास का। डन? डन कि नहीं डन? हैव यू डन? आज बोर्ड चेंज है, थोड़ा सा चेंज है आज बोर्ड हमारा। लिख लिया आप सभी ने ना? डन। नेक्स्ट मैं यहाँ पर आपसे बात करूंगी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप सभी को ये पता होता है कि जब हमारी लाइट एक रीजन से दूसरे रीजन पे जाती है, हाँ फ्रेश वाटर ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन पानी, नॉर्मल पानी को हम ऐसे ही मानकर चलते हैं। तो जैसे हम हवा को रेयरर मीडियम बोलते हैं, पानी को हम गहरा यानी डेंसर बोलते हैं। आप लोग हमेशा ध्यान रखना, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक आता है तो प्रकाश क्या करता है? अपना मार्ग बदल लेता है। When light goes from one medium to another, it changes its path। ये आपका हमेशा होता है। अगर हवा से पानी में जाएगा तो भी आपकी रोशनी अपना पाथ बदल लेगी, और पानी से वापस हवा की तरफ आएगा तब भी आपकी लाइट अपना रास्ता बदल लेती है। नॉर्मल हमने एक बीच की लाइन मानी है कि हम बीच का एक सिरा मान लेते हैं, बीच की एक लाइन मान लेते हैं जहां पर हमारी चीजें टकराती नहीं है, यानी जहां पर हमारी चीजें सेम होती हैं। इसको हम एक मेन लाइन मान लेते हैं कि हवा से पानी में आएगा तो भी चीजें गड़बड़ा जाएंगी, पानी से हवा जाएगा तो भी चीजें गड़बड़ा जाएंगी। जल्दी से लिख लो भैया, जल्दी से लिख लो। लिख लिया? हाँ, इसको हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। अभी लिखवाऊंगी इस चीज को क्या बोला जाता है, पहले आप लिख लो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं। मैंने रिफ्लेक्शन गलत लिख रखा है यार, आज मैंने आधी नींद में बनाई है ये रिफ्रैक्शन। सॉरी गाइस, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको ठीक कर लो। अरुण, आवाज नहीं निकल रही है गले से, बिल्कुल भी नहीं निकल रही है। तो हवा से माध्यम, इसको रिफ्रैक्शन कर लेना दोस्तों, रिफ्लेक्शन मैंने गलती से लिख दिया। साहिबा, हम इसका पीडीएफ देंगे, क्यों नहीं देंगे भला, लेकिन आपको क्लास में लिखने से ना काफी सारी चीजें इंप्रूव हो जाती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोग हमेशा ध्यान रखना, अब हम आपसे बात करेंगे किस चीज के बारे में? रिफ्लेक्शन के नियम के बारे में, है ना। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉट रिफ्रैक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं। तो हमेशा हमेशा ध्यान रखिएगा, जो लाइट आकर गिरती है उसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं। नॉर्मल हमने एक बीच की लाइन मान ली, जैसे 100 में से 33 नंबर तो चाहिए पास होने के लिए, तो बीच में हमारी रे होती है जिसको हम इमेजिनरी लाइन मानते हैं कि हाँ एक लाइन ऐसे भी होती है कि इससे ऊपर गए तो भी लाइट खराब है, इससे नीचे गए तो भी लाइट खराब है, तो उसको हम नॉर्मल मानते हैं।
देखिए मैं बैक स्लाइड पर बाद में जाऊंगी, प्लीज मुझे पढ़ाने दीजिए, आप बहुत धीरे धीरे लिख रहे हो यार आज। इंसिडेंट रे वो होती है जो गिरती है, नॉर्मल रे वो होती है जो इन दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, रिफ्लेक्टेड रे वो होती है जो लौट कर चली जाती है। जैसे मैं क्लास में आई हूं तो मैं इंसिडेंट हूं, मैं क्लास से चली जाऊंगी, मैं रिफ्लेक्टेड हूं। हम ये मानते हैं कि कोई ना कोई तो ऐसा बिंदु जरूर होगा जहां पर ये तीनों रेखाएं मिलती हैं। सबसे पहला हम पॉइंट ये मानते हैं कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड एक ही बिंदु से शुरू होती हैं, यानी उनका बिंदु, उनका कॉमन पॉइंट क्या होता है, एक ही होता है। नॉर्मल को अभिलंब बोलते हैं। तो इसको बनाना भी है, इसको लिखना भी। हम मानते हैं कि तीनों एक ही जगह से स्टार्ट होती हैं। मानने को तो कुछ भी मान लो यार, मानने को तो चांद तारे भी तोड़ लाते हैं आजकल लोग, कानों में भी। हाँ चले प्लीज लिख लीजिए इसको। ठीक है, इज दैट फाइन बच्चों? आज लगातार क्लास हो रहा है दोस्त, बस मैं थोड़ा सा पढ़ाऊंगी, ज्यादा तो आज तुम्हारी मैम भी नहीं पढ़ा पाएंगे तुमको। आज मैम खुद सोच रही है मैम कहीं मरमरा ना जाए आज। उसके बाद हम ये मानकर चलते हैं जब हमारी सारी की सारी रेखाएं बराबर होती हैं तो इनके मध्य बनने वाला जो एंगल है वो भी कैसा होना चाहिए, वो भी आप लोगों का बराबर होना चाहिए। तो हम ये मानकर चलते हैं जो आप लोगों का इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है उनका एंगल भी कैसा होता है, आप लोगों का बराबर होता है। तो हम ये मानकर चलते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भाई भाई होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट हमेशा बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। रिफ्रैक्शन नहीं कह रही हूँ, रिफ्लेक्शन कह रही हूँ, ध्यान रखिएगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट हमेशा हमेशा रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, यानी आपतित कोण हमेशा परावर्तित कोण के बराबर होता है। ठीक है, अरे लिख लो भाई लिख लो, आज तो मेरे कंधे कमर सब दुख रहे हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आज मेरे साथ पता नहीं हालत खराब है आज तो मेरी। हो गया? बस भाई तुम्हारा थोड़ा सा ही टॉपिक है, ज्यादा टॉपिक नहीं है। ज्यादा टॉपिक नहीं है तुम्हारा, थोड़ा सा ही टॉपिक है बस। चले, ये बात ध्यान रखिएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। नेक्स्ट, अगर मैं आपसे रिफ्रैक्शन की बात करूं, वहां पर मैंने रिफ्लेक्शन लिख दिया था, गलत लिख दिया था। आप लोग हमेशा हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो मार्ग बदलती है, वही वाली बात है जो मैं आपको बता रही थी। ये हमारी नॉर्मल है, ये आपका एयर है, ये आपका वाटर है। तो जब कभी भी आपकी रे वाटर से इधर जाएगी तो भी अपना रास्ता बदल लेगी, और जब पानी से एयर की तरफ जाएगी तो भी अपना रास्ता बदल लेगी। ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, बस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। रिफ्रैक्शन यानी अपरिवर्तन का मतलब होता है जब आपकी चीजें अपना रास्ता बदल लेती हैं। सही है मेरे प्यारे दोस्तों? तो रिफ्रैक्शन अपरिवर्तन का मतलब होता है एक माध्यम से जब आपकी रेखा दूसरे माध्यम तक आती है तो वो रास्ता बदल लेती है। नहीं नहीं, मिरर आज नहीं पढ़ाऊंगी, मिरर और लेंस मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगी।
देखिए मैंने आपके लाइट वाले चैप्टर को 2 हिस्सों में बाँटा है। एक तो ये वाला हिस्सा है जिसमें मैंने आपकी सारी डेफिनेशंस कवर करवाई हैं। आपका जो दूसरा हिस्सा है उसमें मैं आपको मिरर पढ़ाऊँगी, लेंस पढ़ाऊँगी। तो लेंस और मिरर हमारा अगला चैप्टर है कल का। फटाफट से लिख लो जी। इज दैट ओके? चले, नेक्स्ट है इसके एग्जाम्पल। कभी कभी हम ये बोलकर चलते हैं जो हमारा स्विमिंग पूल होता है वो उथल जाता है। क्या हो जाता है आप लोगों का? स्विमिंग पूल उथल जाता है। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो स्विमिंग पूल कभी कभी हमें बहुत शैलो सा लगता है, ऊपर लगता है, पता लगा 6 फुट का स्विमिंग पूल है, हमें 3 फुट का लगा, हम कूद गए उसमें। ठीक है। पानी में जब कभी भी आप पेंसिल खड़ी करके रखोगे तो वो आपको आधी बीच में से टूटी हुई नजर आएगी। कहाँ से टूटी हुई नजर आएगी? आधी बीच में से टूटी हुई नजर आएगी। तीसरा होता है सनराइज और सनसेट, जहां पर सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त होता है, उन दोनों में हमें अंतर नजर आता है। आ रही है समझ में बात? तो स्विमिंग पूल थोड़ा सा ऊंचा नीचा होना, पानी में पेंसिल का टूटा हुआ दिखना, सनराइज और सनसेट का अंतर देखना, जहां पर सनराइज होता है जहां पर सनसेट होता है, दोनों डिस्टेंस में बहुत अंतर होता है। गाइस आज क्लास में यहीं तक रखूंगी, इससे ज्यादा पढ़ाना मेरी बिल्कुल भी बात नहीं है बस की। ठीक है जी। ठीक है गाइस, क्लास आज मैं अभी यहीं पर बंद करती हूँ। 3 पॉइंट समझाइए जहां पे सनराइज होता है और सनसेट होता है, उसके डिस्टेंस में काफी अंतर होता है। हमें सनराइज लगता है यहाँ पर लेकिन सनराइज हो रहा होता है यहाँ पर, तो दोनों के डिस्टेंस में काफी अंतर है। सनराइज होगा यहाँ पर और हमें दिखाई देगा यहाँ पर, तो पोजीशन में दिक्कत होती है बस। सो गाइस थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। शकील मुझे खुद की क्लास देखने की कोई जरूरत नहीं है। सो गाइस थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच यार, आज मैं थक गई हूँ। कल मैं लेंस और मिरर अलग पढ़ाऊंगी। क्लास को एक बार रेट कर देना, क्लास में जाना, क्लास से जाने से पहले। ठीक है, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, लव पटना, लव बिहार, थैंक यू।